तो पक्ष विपक्ष के बीच ये मणिपुर के मुद्दे को लेकर आर पार लगातार जारी है और विपक्ष यही मांग कर रहा था मणिपुर पर चर्चा की, प्रधानमंत्री के बयान की। जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे संजय सिंह, उनको इस पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। तब से संजय सिंह जो है वो लगातार जो संसद भवन परिसर है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हीं से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है, जरा वो देखिए। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। सबके बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है, लेकिन जो सदन की कार्रवाई है वो विपक्ष के हंगामे के बावजूद चल रही है। उस पर भी जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, आप लोग जो है वॉकआउट कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सबके बीच में बिल तो पास हो ही रहे हैं, उस पर भी आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी सरकार के खिलाफ आता है, अगर वो सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है सदन में, तो ऐसे में परंपरा ये रही है कि बाकी सारे काम रोक दिए जाते हैं, पहले अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन इस सरकार को तो आप कोई मुद्दा उठाइए, आपको सस्पेंड करके बाहर कर देंगे। मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराना नहीं चाहते, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कराना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री सदन में आके बोलना नहीं चाहते। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी पटाखा जला रहे हैं, राजस्थान में बूथ मजबूत कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो मुझे तो शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। जिस देश का प्रधान सेवक, रखवाला, अभिभावक ऐसे समय में जब एक देश का हिस्सा जल रहा है, वो अपने चुनाव की चिंता में व्यस्त है, तो इस देश को किस हालत में वो लेके जा रहे हैं, पूरा देश इस बात को देख रहा है। तो आप लोगों को डर इस बात का है कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, सबके बीच में दिल्ली से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी उसका बिल ले आएगी, और इस बात का भी डर है? देखिए, वो हर तरह के काम कर सकते हैं, हर तरह की जिस प्रकार की तानाशाही उनको अपनाना है वो अपना सकते हैं। और दिल्ली बनते बहुत बहादुर हैं, लेकिन अंदर से इतने कमजोर हैं कि आप देखिए, दिल्ली का बिल था, इसकी वजह से मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अरे भाई, सामना करो ना। नहीं, लेकिन ये सब हथकंडे क्यों अपना रहे हो? लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो पॉलिसी मैटर होते हैं या पॉलिसी डिसीजन होते हैं, सरकार वो नहीं ले सकती, लेकिन बाकी काम तो चलेगा ना। अब तक के जो परंपरा को आप देखिए, उसमें जब भी अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के खिलाफ आया है, तो बाकी काम को रोक के अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर पहले चर्चा कराई जाती है। लेकिन अब मोदी जी हैं, तानाशाही है, जैसे चाहे वैसे करें। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव जो है लंबित है, तो फिर ऐसे में बाकी काम क्यों चल रहा है, पहले उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, और इसको तानाशाही रवैया करार दे रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। To discussion on statutory resolution seeking disapproval of the government of National Capital Territory of India or the territory of Delhi Ordinance 2023। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे। संजय सिंह की तरफ से सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जा रहा था, ये कहते हुए कि साहब, विपक्ष अगर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर बयान की मांग करता है, मणिपुर में जब हालात इतने संवेदनशील बने हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। ये कहते हुए संजय सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा गया और साथ ही साथ परंपरा की याद दिलाते हुए संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, अगर विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर मतलब ये हो जाता है कि आप बाकी सब काम साइड में रखें और सीधे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराएं, लेकिन ये सरकार वो भी नहीं करा रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।